फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग के अनुसार साल का अंतिम महीना होता है। इसके बाद आने वाले चैत्र महीने से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो जाता है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को फाल्गुन अमावस्या मनाते हैं, जो कि महाशिवरात्रि के पर्व के बाद आती है और हिंदू वर्ष की अंतिम अमावस्या होती है। यह अमावस्या सुख, संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना की जाती है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है, इसलिए इस दिन पितरों की शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम फाल्गुन अमावस्या व्रत कथा के बारे में सुनते हैं। एक दीन ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद तो दिया, लेकिन यह भी बताया कि उसकी हथेली में विधवा योग है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और फिर प्रतिदिन वह धोबिन के घर की साफ सफाई और अन्य सारे कार्य कर अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सवेरे उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही प्रातः उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इसके बाद दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सवेरे ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या प्रातः घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि वह कौन है जो इस प्रकार छुपकर उसके घर में काम करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, इसलिए वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अस्वस्थ थे, इसलिए उसने अपनी बहू से अपने लौट कर आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। थोड़े समय बाद उसे इस बात का पता चला। वो घर से निर्जल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन फाल्गुन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसीलिए माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या पर व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। इस दौरान सच्चे मन से पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना करें। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन दान करने से व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। फाल्गुन अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध करने का विशेष महत्व है।